जंगल का रक्षक शक्तिमान भेड़िया। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में आकाश नाम का एक भेड़िया रहता था। आकाश के पास एक जादुई शक्ति थी। उसकी आंखें कभी कभी नीले रंग से चमकने लगती थी और वह प्रकृति से जुड़ सकता था। पेड़ों की बातें सुन सकता था, फूलों की खुशबू से उनके दुखों को जान सकता था और हवा में उड़ती पत्तियों की आवाज भी समझ सकता था। एक दिन आकाश ने एक छोटे से पेड़ की आवाज सुनी कि उसे पानी नहीं मिल रहा। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और चट्टान खिसकाकर पानी को फिर से पेड़ तक पहुंचाया। जंगल में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन जंगल पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगा। एक बड़ा सूखा पड़ने वाला था। जानवर डरने लगे थे। आकाश ने महसूस किया कि जंगल रो रहा है। उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा। आकाश जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी शक्ति जंगल की तरफ लगा दी। उसकी आंखें तेज नीली चमकने लगी। उसने बादलों से बात की, हवा को पुकारा और पानी की आत्माओं को जगाया। धीरे धीरे दूर बादलों में हलचल हुई। आकाश में काले काले बादल छा गए और फिर शुरू हुई बूंदों की बौछार। जंगल के जानवरों ने खुशी के मारे नाचना शुरू कर दिया। जंगल फिर से खुशहाल हो गया। आकाश ने अपनी जादुई शक्ति से जंगल को बचा लिया था। वो थका हुआ था, लेकिन उसके दिल में बहुत खुशी थी। सभी जानवरों ने उसे धन्यवाद दिया। उस दिन से आकाश जंगल का रक्षक बन गया था। एक नई चुनौती, अंधेरी रात के शिकारी। जंगल में शांति लौट आई थी, पर शांति हमेशा नहीं रहती। एक रात आकाश ने महसूस किया कि जंगल का मूड बदल रहा है। हवा में डर और बेचैनी थी। उसने पेड़ों से पूछा, क्या बात है? पेड़ों ने फुसफुसाकर बताया कि कुछ अजनबी शिकारी जंगल में घुस आए थे। वे जानवरों को फंसाने के लिए बड़े बड़े जाल बिछा रहे थे और जंगल के प्यारे खरगोश और हिरणों को खतरा था। ये सुनकर आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी जादुई आंखों से देखा। उसकी नीली चमक से उसे शिकारियों के छिपे हुए जाल दिख गए, जो पत्तों और टहनियों के नीचे चालाकी से छुपाए गए थे। आकाश जानता था कि उसे जल्दी करनी होगी। आकाश की सूझबूझ और जानवरों की मदद। आकाश भागा और जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया। उसने खरगोशों से कहा, तुम सबसे छोटे और फुर्तीले हो। जाकर सभी छिपे हुए जालों पर छोटे छोटे कंकड़ रख दो ताकि कोई जानवर उसमें फंसे नहीं। खरगोश तुरंत कूद कूद कर जालों की तरफ भागे। उसने गिलहरियों से कहा, तुम पेड़ों पर चढ़कर शिकारी कहाँ कहाँ हैं, इसका पता लगाओ। गिलहरियां बिजली की तेजी से पेड़ों पर चढ़ गईं। और फिर उसने शक्तिशाली हाथियों और भालुओं से कहा, जब मैं इशारा करूं तो जोर से शोर मचाना और शिकारियों को डराना। आकाश खुद उन रास्तों पर खड़ा हो गया जहां से शिकारी आने वाले थे। उसने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और जंगल की मिट्टी को थोड़ा नरम कर दिया, ताकि शिकारियों के पैरों के निशान गहरे पड़े और उन्हें पहचानना आसान हो जाए। जंगल की विजय। जैसे ही शिकारी जंगल में आगे बढ़े, वे देख ही नहीं पाए कि खरगोशों ने उनके जालों पर कंकड़ रख दिए थे। जब वे जाल के पास पहुंचे, तो आकाश ने एक गहरी, जोरदार आवाज में गरज कर इशारा किया। तुरंत हाथियों ने चिंघाड़ना शुरू कर दिया और भालुओं ने जोरदार दहाड़ लगाई। गिलहरियों ने पेड़ों पर से उन पर सूखे मेवे और छोटी छोटी टहनियां गिराना शुरू कर दिया। शिकारी इतनी अचानक हुई आवाजों और हमलों से डर गए। उन्हें लगा कि पूरा जंगल उनके खिलाफ हो गया है। वे घबराकर अपने जाल छोड़कर बाहर खड़े हुए और फिर कभी उस जंगल में वापस नहीं आए। जंगल में फिर से खुशी और शांति छा गई। सभी जानवर आकाश के पास आए और उसे गले लगाया। उन्होंने आकाश को धन्यवाद दिया, जिसने अपनी शक्ति और अपनी समझदारी से पूरे जंगल को एक बार फिर से बचा लिया था। आकाश जानता था कि उसकी शक्ति सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल के लिए है। और सच्चा हीरो वही है जो दूसरों के लिए खड़ा होता है।